इसे हरियाणा से नरेश ने पूछा है। पूछते हैं, सतयुग का आगमन कब होगा और कैसे होगा? बहुत सारे लोग चातक जैसे निगाह लगाए रखते हैं कि कब स्वाति बरसेगा, कैसे सतयुग आएगा। बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां भी होती हैं और हर युग में आता है कि वह सतयुग कितना दूर है। नहीं, ऐसा सतयुग नहीं। पहली बात तो ये जो कल्पना है या ये जो विचार है कि किसी युग में सतयुग था। कैसा सतयुग था? देवासुर संग्राम चलता रहता था। इस सतयुग जो था उसमें क्या होता था? राक्षसों और देवताओं के बीच युद्ध चलता रहता था। इसका मतलब कि 50% राक्षस थे, 50% देवता थे। तो कैसा सतयुग था जिसमें 50% तो असुर थे, तरह तरह के अधर्म का काम करते थे। इसका मतलब कि ऐसा कोई युग नहीं था ना कि 100% लोग बड़े अच्छे लोग थे। नहीं, ऐसा तो नहीं था। हर युग में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। हर युग में कुछ सज्जन होते हैं, कुछ दुर्जन होते हैं, क्योंकि ये सृष्टि का आधार संतुलन है, द्वंदात्मक सृष्टि है। तो यहाँ पर दिन है तो रात है, अच्छे हैं तो बुरे हैं। तो यहाँ तो ये द्वंद्व तो सदा रहा है और द्वंद्व सदा रहेगा। तथाकथित सतयुग में भी बहुत सारे लोग असुर थे, बहुत से लोग सुर थे। तो ऐसा नहीं होता। त्रेता युग में जब भगवान राम थे तो रावण तो उसी समय हुआ ना। उनकी पत्नी को उसी युग में तो कोई चुरा करके ले गया ना। और बड़ा मुश्किल से पत्नी घर आई तो उसी युग में वो धोबी भी था ना, जिसने कहा कि ये रखे हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये तो त्रेता युग की बात है ना। और फिर द्वापर युग में कौन सा अच्छा युग था? द्वापर युग में देखो, एक अबला का, एक नारी का चीरहरण लोग कर रहे हैं और बाकी बैठे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। ये तो तुम्हारे द्वापर युग में हुआ ना। और फिर कलयुग है, कलयुग में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बहुत सारे संत भी हैं, बहुत सारे असंत भी हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बड़े सज्जन लोग हैं, बड़े दुर्जन लोग हैं। ऐसा मत सोचो। वास्तव में तब बात क्या है? स्वयं महर्षि व्यास क्या कह रहे हैं? कहते हैं, कलि शयानो भवति। जो सत्य के प्रति सोया हुआ, जो आत्मा के प्रति सोया हुआ है, वो कलयुग में है। ठीक ठाक परिभाषा सुन लेना। सतयुग में, तथाकथित सतयुग में भी जो सत्य के प्रति बेहोश है, वे सतयुग में रहते हुए भी वो कलयुग में थे। कलि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर। और जो उठ करके बैठ गया कि अब सोचने लगा कि अब सत्य की यात्रा पर मैं कैसे चलूं, आत्मज्ञान के मार्ग पर मैं कैसे चलूं, वो द्वापर में पहुंच गया। उत्तिष्ठत्तपि त्रेतायाम, उठ करके खड़ा हुआ। अब सत्य की खोज के लिए वो तत्पर हुआ तो त्रेता युग में पहुंच गया। और संपद्यते कृतयुगे, और जिसने पहला कदम सत्य के मार्ग पर उठा लिया वो सतयुग में पहुंच गया। तो ऋषि क्या कहता है? चरय वेति चरय वेति चरय वेति चरय वेति। और इस तरह ध्यान के मार्ग पर, समाधि के मार्ग पर, सुमिरन के मार्ग पर जो चलता रहता है वो सतयुग में है। तुम सब यहाँ पर आए हो, मैं मानता हूं कि तुम सब सतयुग में हो, तुम सब सतयुग में हो। और जो लोग कहीं बेहोशी में, मूर्छा में पड़े हुए हैं, तो वे सतयुग में भी रहते तो सतयुग में रह करके भी कलयुग में है। इसलिए अगर सतयुग की यह संकल्पना मन में रखोगे तो विकास की दिशा में आगे बढ़ोगे।